हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो क्वांटम एटॉमिक फिजिक्स में आगे बढ़ते हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे थे भैया। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद एटॉमिक वेक्टर मॉडल में। ठीक है, तो क्या है टॉपिक आज का? क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द वेक्टर एटम मॉडल। अच्छा जी, हमें जरूरत क्यों पड़ी, इन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ी, ये जानना जरूरी होता है, हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वैसे तो इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, लेकिन क्यों जरूरत पड़ रही है हमें। ठीक है, अच्छा, वेक्टर एटम मॉडल में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम बता दिया। इन वेक्टर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम हमारा कोरस्पॉन्डिंग किसके कोरस्पॉन्डिंग, जो डिफरेंट टाइप के मोशन कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस एंगुलर मोमेंटम को हम किससे दिखाएंगे? वेक्टर से दिखाएंगे। तो सपोज करो हमारा डिफरेंट टाइप के मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है हमारा, तो इसके पास डिफरेंट टाइप के कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसी एंगुलर मोमेंटम जो कि हमारे डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रॉन के मोशन के कोरस्पॉन्डिंग है, इसी एंगुलर मोमेंटम को हम डिस्क्राइब करेंगे वेक्टर से। ठीक है भैया, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा देते हैं हम, r क्रॉस l पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स में। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को किससे दिखाएंगे? वेक्टर से डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, तो जो चीजें यहाँ से निकल के आती है, वेक्टर जो है हमारा परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ मोशन के। किसके परपेंडिकुलर होगा? प्लेन ऑफ मोशन के। चलो जी, एक बात हो गई। अब वेक्टर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ LEN। ठीक है, लेंथ हो गई हमारी। ठीक है, ये लेंथ हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके भैया? जो हमारा मोमेंटम है एसोसिएटेड। ठीक है, मोमेंटम एसोसिएटेड विद मोशन। ठीक है, ठीक है, मोशन के एसोसिएटेड जितना भी मोमेंटम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेक्टर की लेंथ। तो इन लेंथ को पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? इन क्वांटम नंबर की। किसमें? वेक्टर एटम मॉडल में। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मोशन करेगा हमारा कौन? इलेक्ट्रॉन, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम होगा। उस एंगुलर मोमेंटम को हम डिस्क्राइब करेंगे वेक्टर से। उन वेक्टर्स की जो क्या होगी, डायरेक्शन होगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी प्लेन ऑफ मोशन के। ठीक है, डायरेक्शन होगी, जिनकी शायद मैंने डायरेक्शन नहीं बोला है पहले, लेकिन डायरेक्शन जो होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी प्लेन ऑफ मोशन के, और इनकी लेंथ प्रोपोर्शनल हो जाएगी जितना मोमेंटम एसोसिएटेड हो रहा है उन मोशन के कारण। ठीक है, उन मोशन के साथ में। ठीक है, उन गति के साथ में, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और इस लेंथ को पढ़ने के लिए या फिर बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी हुई है? ठीक है, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो पहला सीरियल वाइज जो सेल का हमारा स्टार्ट होता है वो प्रिंसिपल नंबर से स्टार्ट होता है, वो याद रखेंगे। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वेक्टर की लेंथ पढ़ने के लिए उन डिफरेंट टाइप्स हमें क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होगा, वह डिफरेंट टाइप के मोशन करेगा ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वेक्टर से दिखाएंगे डायरेक्शन। वेक्टर से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। वेक्टर की डायरेक्शन हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी प्लेन ऑफ मोशन के, और उनकी जो लेंथ होगी प्रोपोर्शनल हो जाएगी जितना मोमेंटम एसोसिएटेड हो रहा है मोशन के साथ में। ठीक है, और उन लेंथ्स को दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी। तो पहला हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सीरियल नंबर यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑर्बिट्स का। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करेंगे हम n से। जैसे लिखवाऊंगा ऐसे ही लिखना है, पहले हेडिंग बनानी है, उसके बाद डालना है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ये इट कैन टेक ओनली, बस पता होना चाहिए हमें क्यों जरूरत पड़े। ठीक है, लेंथ को पढ़ने के लिए, लेंथ। ठीक है, लंबाई पढ़ने के लिए किसकी? उन वेक्टर की जिन वेक्टर से हम उस एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। ठीक है, it can take only integral value। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीरो। क्या हो रहा है? ठीक है, तो n कितना हो जाएगा भैया? 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, n तक ही मान लो। ठीक है, n डॉट डॉट एक्सेट्रा।
यहाँ पर क्या बताना है आपको, के सेल m इज इक्वल टू 1 फॉर के सेल के लिए और n इज इक्वल टू 2 फॉर l सेल के लिए। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा जी, अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काम क्या करेगा हमारा, ये बताएगा हमें एनर्जी और मेजर एक्सिस किसका, इलिप्टिकल ऑर्बिट का। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर, ठीक है, गवर्न्स, ठीक है, क्या, एनर्जी एंड मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर है बात भाई? ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमारा गवर्नेंस करेगा हमारा क्या, एनर्जी और मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये लिखना है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको नोट करें भैया, पहुंचे सेकंड पर। एंगुलर मोमेंटम को दिखा रहे थे वेक्टर से, और वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो परपेंडिकुलर थी प्लेन ऑफ मोशन के। ठीक है, और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हमारी किसके, मोमेंटम एसोसिएटेड विद द मोशन। ठीक है, और उन लेंस को पढ़ने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की। ठीक है, बात तो सही बोल दिया मैंने, स्टार्टिंग में लगता है मुझे कुछ गड़बड़ी की है मैंने, लग रहा है। ठीक है, चलो खैर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अब समझ में आ गया होगा। चलिए, जिसको एल से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं, एल से। इट, अब तो इनकी इंटीग्रल वैल्यू बताते जाओ। इट में टेक इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो भैया सारे ही लेगा मुझे लगता है, डॉट n-1। ठीक है, may take any। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू n-1 तक। ठीक है, इफ अगर हमारा क्या हो, n इज इक्वल्स टू 4 हो, देन l, ठीक है, l टेक 4 वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, l कितनी वैल्यूज लेगा हमारा, 4 वैल्यूज। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, बाय कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या है, कॉन्वेंशन। ठीक है, बाय कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच, जिनके लिए अगर हमारा L कितना है, 0 है, तो हमें मिलेगा S इलेक्ट्रॉन। ठीक है, S इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम शार्प इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, L 1 है तो उसको कहेंगे हम SP, यानी कि S इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहे हैं, P इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल, बड़ी है कुछ और भी है। ठीक है, P इलेक्ट्रॉन होगा L इज इक्वल टू 1 पे, L इज इक्वल टू 2 पे SP दिया है, D इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, L इज इक्वल टू 3 पर हमारा होगा F। ठीक है, कितना होगा, L इलेक्ट्रॉन, L इज इक्वल टू 3 पे होगा हमारा F इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं डिफ्यूज, इसको कहते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल मोमेंटम निकालते हैं भाई इसका। ठीक है, इतना ही लिखना है इसमें एग्जाम में। चलो आगे बढ़ो।
ठीक है। चलिए जी, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम पी है एच क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, एल एच क्रॉस या फिर एल एच अपॉन 2 पाई इन वेव मैकेनिक्स। ठीक है, पी एल कितना होगा यहाँ पे, एल एल प्लस 1 की पावर 1/2 एच क्रॉस। ठीक है, एल एल प्लस। ठीक है, ये था हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो जी स्पिन क्वांटम नंबर करेंगे, इसको नोट करो भाई पहले। चलिए स्पिन क्वांटम नंबर कर लेते हैं। तो पहले जो एल था हमारा वो डिग्री बताएगा हमें। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा अटैच होगा किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर के पास एक ही वैल्यू होगी 1/2, एंगुलर मोमेंटम दे देंगे हम। ठीक है, एस एच क्रॉस हो जाएगा, बस वो तो चेंज ही नहीं करना है एच, और यहाँ पे एस आ जाएगा एल की जगह। ठीक है, अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन किसकी, स्पिन मोशन की। इलेक्ट्रॉन जो स्पिन मोशन कर रहा है हमारा, उसकी डायरेक्शन स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ तक तो इजी था। अब आगे के जो आएंगे बाकी वो थोड़े से हार्ड है, इसको नोट कर लो, आगे बताता हूँ अभी। चलिए जी अगला चलते हैं, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ML। अब ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर होगा उस, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्शन होगा किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के ऊपर, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का जो प्रोजेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम ML से डिनोट करेंगे। तो द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L। ठीक है, क्वांटम नंबर हमारा क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L ऑन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ML। चलिए जी, पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी इसकी, L, L-1, L-2, 0, -1, -2, L-k। ठीक है, दैट इज देयर आर 2L1 प्लस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ML। ठीक है, अच्छा जी, अगर L क्या हो हमारा 3 हो, तो जो एंगल है हमारा बिटवीन L और B के बीच में वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो लिखेंगे ML/L। यानी कि अगर हम L = 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो परमिटेड, मैंने बता दिया माइनस में वैल्यू जाएगी। ठीक है, 2L+1 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, तो L = 3 है, तो 3 वैल्यू तो वैसे ही आ गई हमारी, 3, 2, 1। उसके बाद इसने कह दिया कि 0 भी होगा। ठीक है, ये ट्रिगर वैल्यू हमारी कोई भी ट्रिगर वैल्यू ले लेगा। ठीक है, 0 भी होगा। अब इसने कह दिया कि माइनस में भी होगा, तो 3 तक जा रहे हैं, तो 3 हमें माइनस में भी जाना पड़ेगा, -1, -2, -3। तो परमिटेड ओरिएंटेशन कितने हो गए हमारे, 4 और 3 7। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास L वैल्यू है किसकी, क्वांटम नंबर हमारे पास L है, तो हमारी डायरेक्शन भी कितनी होगी, 7 डायरेक्शन हमें मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। चलो बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सा मेरा तो हालत खराब है, फिर मैं रिएक्ट ही ऐसे करा। इफ L = 3, ठीक है, L = 3, तो देन the angle between किसके, L एंड B के बीच में, ठीक है, वो हो जाएगा cos θ = ML/L। ठीक है, एग्जाम्पल अगर L = 3 हो हमारा, जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में ऐसे ही चेतना, ये ग्राफ बना देना ओरिएंटेशन का। अगर आप L = 4 वैल्यू लेते हो, तो उसके बाद क्या होगा, 4, 3, 2, 1, 0,
-4 -3 -2 -1, ठीक है। 4 5 और 4 हम ओरिएंटेशन परमिटेड हमें मिल जाएगा। ऐसे आप डायग्राम कितने बना के दिखा दो, एक से काम चल जाएगा, ठीक है। तो परमिटेड ओरिएंटेशन कितने हो गए यहाँ पे, परमिटेड स्पेलिंग चेक कर लेगा, ओरिएंटेशंस आर 7, ठीक है। देन वेक्टर हैज 7 डायरेक्शन, ठीक है, 7 डायरेक्शन होंगी उनकी, दिखाई हुई है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर L वेक्टर है हमारे पास, कैन टेक ओनली द 7 डायरेक्शंस, ठीक है। अब L जो है हमारा इंक्लाइन नहीं हो रहा है, किस पे, B पे, ठीक है। L इज नॉट, लिख रहा है तो मैं, इंक्लाइंड ऑन B, it is called, okay, it is called spatial, okay, spatial quantization, ठीक है भाई। क्या था हमारा, प्रोजेक्शन था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर, उसको हमने क्या देखिए, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मिल गया, ठीक है। अब उसके पास इंटीग्रल वैल्यूज मैंने बताई, ठीक है, 2l+1 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है। यानी कि अगर प्लस में है तो 0 भी लेगा वो, और उसके बाद वो माइनस में भी चलेगा उतना जितना वो प्लस में है, ठीक है। अगर मेरे पास मैंने कह दिया कि l = 3 है तो एंगल कितना होगा, इस एंगल से निकालेंगे अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले। l = 3 एग्जांपल, तो परमिटेड ओरिएंटेशन बना दिया हमने, 7 मिलेंगे हमें, ठीक है। मैंने बताया 3 to 1 भी चलेगा, वो -1 -2 -3 भी चलेगा। l = 4 पे निकालो, ऐसे क्या बन जाएगा, कितने ओरिएंटेशन आएंगे, 9 ओरिएंटेशन आएंगे, ठीक है। 2l+1, ठीक है। अगर 3 है, मैंने 3 लिया, l = तो +1 7 ही तो मिल रही है ओरिएंटेशन। अच्छा जी, 4 ले लिया, 2 × 4 तो 9 मिल रहा है, ओरिएंटेशन 9 बना के दिखा दो भाई, ठीक है। तो द वेक्टर हैज 7 डायरेक्शन, अगर 4 है तो 9 डायरेक्शन आ जाएंगी। L इज नॉट इंक्लाइंड ऑन B, तो ये हमारा स्पेशल क्वांटाइजेशन हो जाएगा। ये था हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए जी, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms से डिनोट करेंगे। ये भी प्रोजेक्शन होगा भाई स्पिन वेक्टर s का अलोंग द, ठीक है, वो तो हमारा ऑन द, ठीक है, ऑन द था, ठीक है, ऑन द के ऊपर, ठीक है। कौन सा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जो स्पिन वेक्टर होगा हमारा, प्रोजेक्शन तो हो गया स्पिन वेक्टर का ये, ठीक है। कौन, इस मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक बार और कोशिश करता हूँ, जो हमारा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होगा, ये प्रोजेक्शन होगा किसका, स्पिन वेक्टर का अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास ये एज्यूम करेगा 2 पॉसिबल पोजीशंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ये इसके पास क्या होंगी, 2 पोजीशन होगी, इसलिए इसकी 2 वैल्यू होंगी, यानी कि +1/2 -1/2। तो देखो, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन वेक्टर S along the direction of the magnetic field, ठीक है। स्पिन वेक्टर हो गया किसके अलोंग, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, 2 पॉसिबल पोजीशन होंगे इसके, किसके रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो इसके पास 2 वैल्यू हो जाएंगी, एक तो 1/2 और एक -1/2। तो ये इसका बन गया ग्राफ, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमारा स्पिन वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन होगा किसका, स्पिन वेक्टर का, किसके अलोंग, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये एज्यूम करेगा 2 पॉसिबल पोजीशंस किसके रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के। इसके पास 2 वैल्यू होंगी, इसी के कारण 1/2 और माइनस, ठीक है जी। टोटल एंगुलर मोमेंटम कर लेते हैं, ठीक है। टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करेंगे हम J से, ठीक है। इसको डिनोट किससे करेंगे, J से। चलिए जी, ये सब हो जाएगा भैया आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो J इस इक्वेशन से देंगे हम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है हमारा, S ± 1/2। यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए J वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, L वेक्टर, S क्या है, प्लस माइनस है, ठीक है।
तो निकालेंगे। अब अगर 1 रखूं मैं यहाँ पे, ठीक है, 1 रखूं और s ले लूं 1/2, तो j की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी, वही ग्राफ पे दिखानी है। अगर मैं l लूं 2 और s ले लूं 1/2, s की तो पॉसिबल वैल्यू हमारी 1/2 ही है, ठीक है, l को बदलता रहूं तो l 2 करने पर और s 1/2 करने पे 2 दूनी 4, 5/2 वैल्यू मिल जाएंगी, वही ग्राफ बनाएंगे हम आगे। ठीक है, इसको नोट करो भैया, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे अब। चलिए जी, तो j की वैल्यू बताई मैंने, l प्लस माइनस एस होगी। प्लस साइन कब, जब s क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, l के। माइनस साइन कब, जब हमारा s क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा l के। तो l इज 2 वैल्यू रख लेते थे, h इज 1/2 इसमें रखेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। चलो एक बार प्लस करो, 2 + 1/2 5/2 मिल गया। एक बार माइनस करेंगे, 2 - 1/2 हमें मिल जाता 3/2। s इज 1 और 1/2 के लिए 3/2 मिलेगा और 1 - 1/2 यानी कि 1/2 हमें मिल जाएगा j की वैल्यू, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये हो जाएगा jh क्रॉस, ठीक है, यानी कि jh क्रॉस बाय 2 पाई। वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ej कितना हो जाएगा, j + 1, ठीक है, j + 1 h क्रॉस, ठीक है, h क्रॉस हमारा, ठीक, h क्रॉस हमारा यहाँ पे बाहर आएगा, ठीक है भैया। तो ये था हमारा वेव क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द वेक्टर एटम मॉडल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लो उसको। आगे मिलते हैं, थैंक यू।